के इस वीडियो में हम मारुति स्विफ्ट डिज़ायर LXi जो कि बेस्ट मॉडल है की तुलना करेंगे रेनो ट्राइबर RXL से, यानी कि RXL 2 नंबर का मॉडल है। इन दोनों के बीच में तुलना करने का मेरा उद्देश्य है इन दोनों की कीमत लगभग समान होना। तो हम इसके लुक और इसकी कीमत, एक्स शोरूम, ऑन रोड सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये चैनल नया है, आशा है आप इसे सहयोग करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप नए हैं पुराने हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाना है। आशा है आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। तो मारुति स्विफ्ट डिज़ायर LXi का इंजन है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जबकि रेनो ट्राइबर RXL का इंजन है 1 लीटर का जो कि पेट्रोल इंजन ही है। मारुति स्विफ्ट डिज़ायर का इंजन 1197 सीसी का है, जबकि रेनो ट्राइबर का 999 सीसी का है। आम बोलचाल की भाषा में इसे 1200 सीसी और 1000 सीसी का कह सकते हैं, यानी कि दोनों के इंजन में काफ़ी बड़ा फ़र्क आप देख सकते हैं। पावर कितना जनरेट करते हैं ये इंजन, इनकी बात करें तो मारुति स्विफ्ट डिज़ायर का इंजन है वो 88.5 bhp का पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर, जबकि रेनो ट्राइबर RXL का इंजन जो कि 1000 सीसी का होने के कारण 71 bhp का पावर जनरेट करता है 6250 RPM पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा फ़र्क है पावर जनरेशन में, काफ़ी मजबूत इंजन है स्विफ्ट डिज़ायर का। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क स्विफ्ट डिज़ायर का इंजन देता है 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4400 RPM पर, 4400 RPM पर, जबकि RXL ट्राइबर का जो मॉडल है ये 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 3500 RPM पर। यहाँ भी आप कुछ फ़र्क महसूस कर सकते हैं। माइलेज की बात करें तो बड़ा इंजन होने के बावजूद मारुति स्विफ्ट डिज़ायर का इंजन 23.26 kmpl का माइलेज क्लेम करता है, 23 से कुछ अधिक, लेकिन आप मान के चलें कि 20 से ज़्यादा ही एवरेज ये गाड़ी देती होगी। वहीं मारुति ट्राइबर RXL के माइलेज की बात करें तो ये पहले रेनो कंपनी ट्राइबर का 20 का माइलेज क्लेम करती थी, लेकिन अब इसे उन्होंने 19 का कर दिया है, 19 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। ये हो गए इंजन की कुछ बातें। कंफर्ट की बातें करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों कारों में मिलती है, कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग है। तो जैसे पावर स्टीयरिंग है, एयर कंडीशनर है, हीटर है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, ये सब दोनों आपको दोनों कारों में मिलेंगे। मारुति स्विफ्ट डिज़ायर और रेनो ट्राइबर दोनों RXL में मिलेंगे। वहीं बात करें कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्विफ्ट में मिलेंगे BXi में, कौन से मिलेंगे, जैसे टेल गेट हजार, यानी कि टेल पीछे की डिक्की यदि खुली रह जाती है तो उसमें आवाज़ आती है, आपको सावधान करते हैं वो, ये आपको रेनो ट्राइबर RXL में नहीं मिलेगा। वैनिटी मिरर की बात करें तो ये भी आपको मारुति स्विफ्ट डिज़ायर LXi में मिलता है, लेकिन रेनो ट्राइबर RXL में ये नहीं मिलता है। ट्रंक लाइट की बात करें तो ये भी डिज़ायर में मिलेगा, ट्राइबर RXL में नहीं मिल पाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो ट्राइबर RXL में मिलती है लेकिन मारुति स्विफ्ट डिज़ायर LXi में नहीं मिलती है, जैसे पावर विंडो फ्रंट में पावर विंडो आपको मारुति स्विफ्ट डिज़ायर LXi में नहीं मिलेगा, RXL में मिलेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको स्विफ्ट डिज़ायर LXi में नहीं मिलेगा, जबकि आपको ट्राइबर में मिलेगा। रियर AC वेंट्स की बात करें, पीछे की सीट पर AC वेंट्स, तो आपको LXi डिज़ायर में पीछे AC के वेंट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन ट्राइबर में आपको ट्राइबर RXL में तीनों सीटों पर, क्योंकि ये 7 सीटर है साथियों, जबकि मारुति स्विफ्ट डिज़ायर 5 सीटर है, तो तीनों सीटों में आपको फ्रंट में, बीच वाली और पीछे की जो सीट है, तीनों में अलग अलग AC वेंट्स आपको RXL में मिलते हैं। इसके अलावा यदि आप कूल ग्लो बॉक्स की बात करें तो ये भी आपको मारुति स्विफ्ट डिज़ायर LXi में नहीं मिलेगा, लेकिन ट्राइबर RXL में कूल ग्लो बॉक्स मिलता है। ट्राइबर का RXL वर्जन है, उससे जो नीचे का वेरिएंट है RXe में, उसमें आपको कूल बॉक्स नहीं मिलेगा, ग्लो बॉक्स। खैर कीलेस एंट्री की बात करें तो ये भी मारुति स्विफ्ट डिज़ायर LXi में ना मिल करके रेनॉल्ट ट्राइबर RXL में मिलता है। ये कुछ फीचर्स के साथ अब कुछ सेफ्टी की बातें कर लेते हैं। सेफ्टी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दोनों मिलेंगे, चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों मिलेंगे, EBD भी दोनों मिलेंगे। ABS और EBD ये कार में कैसे कार्य करते हैं, यदि आपको इसकी जानकारी लेनी है तो आप आई बटन में वीडियो दिया हुआ उसे देख सकते हैं। और आजकल की कारों में ABS और EBD मिलना आवश्यक कर दिया सरकार ने। बात करें ब्रेक असिस्ट की तो ये आपको डिज़ायर LXi में मिलेगा। पावर डोर लॉक्स भी आपको डिज़ायर LXi मिलेंगे। ये दोनों फीचर्स आपको रेनो ट्राइबर RXL में नहीं मिलेंगे। वहीं
सेंट्रल लॉकिंग और स्पीड अलर्ट्स के जो फीचर्स है वो आपको रेनो ट्राइबर RXL में मिलेंगे, लेकिन मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर LXi में ये नहीं मिलेंगे। इंटीरियर की बात करें तो कुछ कॉमन फीचर्स है, जैसे टेकोमीटर है, ग्लोब कंपार्टमेंट है, डिजिटल क्लॉक है और डिजिटल ओडोमीटर है। ये चीज़ें आपको दोनों गाड़ियों में, दोनों कारों में मिलेंगे। वहीं यदि ड्यूल टोन डैशबोर्ड की बात करें तो ये आपको डिज़ायर LXi में नहीं मिलेगा, लेकिन ट्राइबर RXL में आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिलता है। एक्सटीरियर की बात करें तो व्हील कवर और पावर एंटीना की बात करें तो ये दोनों कारों में मिलेंगे। वहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको मारुति स्विफ्ट डिज़ायर LXi में नहीं मिलेगी और रेनो ट्राइबर RXL में मिलेगी। वो कौन कौन सी चीज़ें? एडजस्टेबल हेडलैम्प्स, रियर स्पॉइलर, क्रोम ग्रिल और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ये चीज़ें हैं जो आपको यदि चाहिए तो आपको ट्राइबर RXL लेनी चाहिए। वहीं यदि क्रोम गार्निश की बात करें तो ये आपको RXL ट्राइबर में नहीं मिलेगी, लेकिन डिज़ायर के LXi मॉडल में क्रोम गार्निश मिलता है। अब बात करते हैं डायमेंशन की, जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, उसकी लंबाई चौड़ाई दिखने में कैसी होती है। तो डायमेंशंस में लंबाई की बात करें तो डिज़ायर LXi की लंबाई है 3995 mm, यानी कि ये भी सब 4 मीटर है, 4 मीटर से कम है। और ट्राइबर RXL की लंबाई है 3990 mm। तो यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि लेंथ में ट्राइबर से डिज़ायर लंबी है 5 mm की, यानी 5 mm बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी दोनों एक समान है, थोड़ी बहुत डिज़ायर लंबी है। चौड़ाई की बात करें तो डिज़ायर LXi की चौड़ाई 1735 mm है, जबकि ट्राइबर RXL की 1739 mm है। यहाँ 4 mm ट्राइबर चौड़ी दिखेगी आपको डिज़ायर से, यानी कि लंबाई और चौड़ाई लगभग समान है साथियों। लेकिन फिर भी यहाँ कमाल की बात यह है कि ट्राइबर 7 सीटर है और 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं अंदर। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। अब हाइट की बात करें तो हाइट में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डिज़ायर LXi की हाइट है 1515 mm, जबकि रेनो की ट्राइबर RXL की हाइट है 1643 mm, यानी कि 128 mm ऊंची है रेनो की ट्राइबर। इसके साथ व्हील बेस की बात करें तो डिज़ायर का व्हील बेस है 2450 mm, जबकि ट्राइबर का व्हील बेस है 2636 mm। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ आपको 378 लीटर बूट स्पेस मिलेगा ट्राइबर में, क्योंकि ट्राइबर बहुत लंबी है। डिज़ायर में मिलेगा 378 लीटर, क्योंकि डिज़ायर ट्राइबर के बराबर लंबी है और ट्राइबर 7 सीटर है, इसलिए इसमें बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगा। वहीं यदि ट्राइबर RXL में बूट स्पेस की बात करें तो 84 लीटर का मिलता है विद 7 सीट, लेकिन ट्राइबर में आपको पीछे की 2 सीटें हटाने का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप उसे 5 सीटर और 4 सीटर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तब आपको वहाँ पर बूट स्पेस बहुत ज़्यादा, लगभग 625 लीटर का मिल जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब अंत में करते हैं प्राइस की बात। प्राइस जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लगभग समान है, यानी कि 5,88,000 एक्स शोरूम प्राइस है डिज़ायर LXi की, और वहीं ट्राइबर RXL की एक्स शोरूम प्राइस है 5,78,000, यानी कि लगभग समान 5-10 हज़ार का फ़र्क है। वहीं ऑन रोड प्राइस की बात करें लगभग आपको दोनों की 6,90,000 रुपये के आसपास आपको दोनों को पे करने पड़ेंगे, और कुछ शोरूम वगैरह कुछ चार्जेज और जोड़ देते हैं, तो आप इसे 7 लाख मान सकते हैं कि 7 लाख रुपए में आपको ये ऑन रोड दोनों गाड़ियाँ पड़ेगी। तो यहाँ आपने साथियों एक बात महसूस की होगी कि ट्राइबर में काफ़ी फंक्शन ज़्यादा दिए हैं, फीचर्स ज़्यादा दिए हुए हैं डिज़ायर के बावजूद, फिर भी उसकी कीमत 5-10 हज़ार कम है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि डिज़ायर की बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है, मैंने अनुभव किया है, देखा है, चलाया है। ट्राइबर के प्राइस को कुछ कम रखने के लिए इनकी कुछ चीज़ों के साथ समझौता किया गया जो हमें महसूस नहीं होती है, लेकिन वो बाद में शायद हमें कभी दिखे। लबोलुआब ये है कि दोनों गाड़ियाँ शानदार है, दिखने में और भी शानदार है, फेबुलस है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी को भी खरीदें उससे पहले आप एक बार टेस्ट ड्राइव अवश्य लें, ताकि दोनों गाड़ियों का आप परख सकें। और वीडियो के अंत तक यदि आप मेरे साथ आए हैं, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि ये चैनल काफ़ी नया है और आपके सहयोग की आवश्यकता है। एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।